जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस के क्वेश्चन। ठीक है, कि दूरी कैसे निकालते हैं बिना डायग्राम के। दूरी कैसे निकाल लें, कितना टाइम ले, हम ओनली 2 सेकंड में निकाल सकते हैं डायरेक्शन की, डिस्टेंस की दूरियां निकालने के। सारे क्वेश्चन में देखिए बिना डायग्राम के हम नहीं कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको डायग्राम नेसेसरी है बनाना। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि हम इसे बिना डायग्राम के कैसे करें। तो पहले फर्स्ट क्लास आप लोग देखिएगा, वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले हमने क्या बताया था, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसी में देखिए डिस्टेंस कवर करना है। क्या लिखा है, रामा एक बिंदु से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और 10 किलोमीटर चलती है। किधर चलती है, उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर कितना लगा देंगे, 10 किलोमीटर। उत्तर की ओर कितना चलती है, 10 किलोमीटर सीधा चलती है। और अब बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। तो नॉर्थ का बायां क्या होता है, नॉर्थ का बायां वेस्ट होता है। नॉर्थ का बायां क्या होता है, वेस्ट होता है। तो कितना चलती है, 15 किलोमीटर। नॉर्थ का बायां कितना होता है, वेस्ट होता है, जो कि 15 किलोमीटर चलती है, सीधा चलती है। और अंत में बायां मुड़कर, और अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। तो इसका बायां क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर चलती है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास में हमने बताया है कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो देखिए नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो ये दूसरे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो, दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो देखिए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, मतलब 15 किलोमीटर। हमारा आंसर कितना आ गया, 15 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कितना कितना इजी है। देखिए सिर्फ बाएं से दाएं लिखना था, ये याद होना चाहिए। देखिए नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का जो होता है राइट ईस्ट होता है, ईस्ट का राइट साउथ होता है, साउथ का राइट वेस्ट होता है। अगर बात करें लेफ्ट की, तो फिर वेस्ट का लेफ्ट जो होता है साउथ, ऐसे जस्ट अपोजिट आना पड़ेगा आने। वेस्ट का राइट क्या होता है, देखिए वेस्ट का राइट नॉर्थ होता है। वेस्ट का राइट क्या होता है, नॉर्थ होता है। ये सब हमने फर्स्ट क्लास में बताया, कैसे किस तरह प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, डायग्राम बना के समझाया, तो इसलिए फर्स्ट क्लास पहले देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसे बिना डायग्राम के भी करते हैं। बिना डायग्राम के तो हमने कर लिया, अब डायग्राम बना के करते हैं। देखिए ट्रिक्स, ठीक है। ये अब इसे हम बिना डायग्राम के, सॉरी डायग्राम बना के करते हैं। रामा एक बिंदु से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। तो देखिए उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। ठीक है, कितना चलती है, 10 किलोमीटर। तो हमने 10 किलोमीटर चलाया। देन उसके बाद वो सीधा चलती है और बाएं मुड़कर। तो देखिए इसका नॉर्थ का बायां, नॉर्थ का बायां देखिए मैंने बताया कि क्या होता है, वेस्ट होता है। तो नॉर्थ का बायां क्या होता है, वेस्ट होता है। वेस्ट की तरफ कितना चली है वो, 15 किलोमीटर। तो आप ऐसे बनाएंगे 15 किलोमीटर। फिर वह सीधा चलती है और बाएं मुड़ती है। तो ये बाएं मुड़ती है, कितना चलती है, 10 किलोमीटर। बाएं मुड़कर सीधा चलती है 10 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्या थी, रामा, पहले रामा यहाँ थी, पहले रामा का घर यहाँ था। अब रामा कहाँ आ चुकी, चलते 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 रामा यहाँ आ गई है। अब रामा यहाँ आ चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रामा की यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की डिस्टेंस बताइए। तो बताइए अंतिम बिंदु से डिस्टेंस बताना है, कितनी है। तो देखिए अगर ये 10 था, ये 10 है और ये भी 10 ही था। तो अगर ये 15 है तो ये भी तो 15 होगा, ये 15 है तो ये भी कितना होगा, 15 ही होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 15 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ये देखिए डायग्राम बना दिए, और ये बिना डायग्राम के था। तो डाउट रहेगा आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। अब ये दूसरे क्वेश्चन को कैसे करें। ठीक है, तो अब इसको पढ़िए। इसमें क्या लिखा है, एक टैक्सी ड्राइवर किसी बिंदु से यात्रा आरंभ करता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, और अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। और फिर अब वह किस दिशा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज डिफरेंस देखिए। अब यहाँ दिशा पूछा है, वन ने क्या पूछा है, किस दिशा में देख रहा है।
ओनली डायरेक्शन पूछा है। तो क्या बताइए, क्या यहाँ डिस्टेंस निकालने की जरूरत है? नहीं। तो याद करिए, अगर जिसने भी पहली क्लास लिया होगा उनको पता होगा, ये क्वेश्चन को वो 1 सेकंड में करके देख लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे? जब हमें ओनली डायरेक्शन पूछता है तो कितना इजी क्वेश्चन होता है। देखिए, बंदे ने स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से किया था, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसकी थी नॉर्थ। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से थी? नॉर्थ। तो आप लिख देंगे नॉर्थ। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से थी? नॉर्थ। देखिए कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है, एक टैक्सी ड्राइवर किसी बिंदु से यात्रा आरंभ करता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस से मतलब नहीं है, बिकॉज इसलिए क्योंकि डिस्टेंस उसने पूछा नहीं है। ठीक है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है और अपने बाएं मुड़कर, फिर उसके बाद कहाँ मुड़ता है, कितने बार बाएं मुड़ता है? एक बार बाएं। देखिए यहाँ एक बार बाएं, तो हम एक बार 1 लेफ्ट लिखेंगे। फिर वह 5 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं मुड़ता है, तो फिर से दाएं मुड़ा दीजिए, राइट मुड़ता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बताइए। अब वह 10 किलोमीटर चलने के बाद और वह किस दिशा में देख रहा है? तो याद करिए वो दिन जब हमने कल बताया था कि लेफ्ट और राइट आपस में क्या होते हैं, कैंसिल। तो लेफ्ट से राइट आपस में कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गया? नॉर्थ। क्योंकि जब लेफ्ट से राइट कैंसिल होगा इसका मतलब सेम डायरेक्शन। जो भी आंसर है नॉर्थ, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिख दीजिए? सेम डायरेक्शन। जिस दिशा से स्टार्टिंग है वही दिशा में चल रहा है। किस दिशा में देख रहा है इस समय वो? तो सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होता है जब कुछ नहीं होता है, जब ये चीजें जीरो हो जाती हैं। देखिए, जब ये चीजें हल करने के बाद जीरो आता है, मतलब सारी डायरेक्शन कैंसिल हो जाती है, तो उसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है आंसर नॉर्थ है, तो आंसर भी क्या, वो स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ से, तो आंसर भी क्या हो गया? नॉर्थ। आंसर भी क्या हो गया? नॉर्थ। सेम डायरेक्शन, तो आंसर क्या हो गया? नॉर्थ आ गया। इसको अगर डायग्राम से लगाना है तो देखिए एक बार डायग्राम से लगा के चेक कर लीजिए। एक टैक्सी ड्राइवर बिंदु से किसी बिंदु से यात्रा आरंभ करते हैं और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है। किस तरह जाता है? उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है। बताइए, आप ऐसे क्वेश्चन को ये भी नहीं करना था, आपको कैसे करना था? आप जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, आप देखेंगे पूछ क्या रहा है ना। सिर्फ हमें ये फोकस करना है कि क्या पूछ रहा है। तो देखिए हमने देखा कि डायरेक्शन पूछ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ नहीं रहा है, तो हम डिस्टेंस को कंसीडर ही नहीं करेंगे, ओनली डायरेक्शन पे फोकस नजर गड़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन में बिंदु यात्रा कहाँ से शुरू किया? नॉर्थ से। हमारे माइंड में सिर्फ चल रहा है, ठीक है, नॉर्थ से स्टार्टिंग किया, फिर कितने बार बाएं मुड़ा, तो एक बार बाएं मुड़ा और एक बार दाएं। हमने देखा दाएं बाएं आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? मल्ली नॉर्थ। इसका मतलब सेम डायरेक्शन आंसर, मतलब आंसर क्या आ गया? नॉर्थ। और नॉर्थ में क्लिक करके आगे निकल चलेंगे। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर। जिसको हिंदी में सोचना है, आंसर क्या आ गया? उत्तर आ गया। अब 10 किलोमीटर देखिए जाता है और 10 किलोमीटर चलने के बाद 5 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, तो बायां बताइए क्या होगा? नॉर्थ का बायां क्या होता है? वेस्ट। 5 किलोमीटर चलता है, देन उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, देन उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, तो ईस्ट का बायां नॉर्थ होता है। ये देखिए ये गया, अरे वेस्ट का बायां नॉर्थ होता है वो। तो 10 किलोमीटर जाता है, ये देखिए 10 किलोमीटर। अब बताइए बंदा किधर चल रहा है? देखिए किधर जा रहा है, किधर आंख दिखा रहा है? तो आंख दिखा रहा है उत्तर की तरफ। आंसर क्या आ गया? नॉर्थ की तरफ आंसर आ गया। ये देखिए ये भी आंसर आ गया, डायग्राम से भी आ गया। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए कितने टाइम लगा, बताइए कितना टाइम लगा? ओनली 2 सेकेंड टाइम लगा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्वेश्चन है, इनको देखिए एक बार ट्राई करिए, अपने से लगाइए, फिर हम बता रहे हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करिए अपने से। दोनों क्वेश्चन में, एक में देखिए क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको डायरेक्शन की दिशा क्या है, दिशा पूछ रहा है। तो जब दिशा पूछता, देखिए ये क्वेश्चन कितना है जी, 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा। अगर जिसने सच में मतलब अगर पढ़ा है अच्छे से, नहीं तो उसमें ये क्वेश्चन 1 सेकेंड से भी कम लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकेंड ले सकते हैं बस। उस क्वेश्चन में भी ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड लेंगे, 2-3 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओनली 2 सेकंड में ही हो जाए, क्योंकि देखिए डिस्टेंस वगैरह सब कुछ। बट अगर आपको अच्छे से आने लगा है तो हर क्लास को बहुत ही सीरियसली तरीके से देखिए, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करिए और बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, जब मैंने कहा कि अगर डायरेक्शन पूछेगा, दोनों टाइप बताया, जब डायरेक्शन पूछेगा तब कैसे लगाते हैं और जब डिस्टेंस पूछता है तब कैसे लगाते हैं, बिना डायग्राम के। डायग्राम से भी देखिए हमने बताया है, बिना डायग्राम के भी बताया है। आपको जो पसंद है आप वो करिए, आपको जो
ये लगे कि हाँ पेपर टाइम पे हम इससे जल्दी एफर्ट लगा सकते हैं, इससे हमारा नंबर गेन होगा, तो आप वही लगाइए। हमने दोनों टाइप बताया है। क्या बताया है? बिना डायग्राम के भी, डायग्राम से भी। डायग्राम भी बहुत जरूरी है, आना चाहिए, और बिना डायग्राम के भी आना चाहिए। डिपेंड करता है पेपर टाइम पे आप किस पे ज़्यादा जल्दी सोच सकते हैं, ठीक है। बिना डायग्राम वाले जल्दी सोच सकते हैं, डायग्राम को जल्दी ड्रा करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बताना हमारा काम है, सोचना आपका काम है कि आपको किस पे डिपेंड, मतलब डायग्राम पे है डिपेंड करना है, या दोनों पे करना है डिपेंड रहना है, या किसी एक के रहना है, ठीक है। तो देखिए एक बार अपने हिसाब सोच के लगाइए। पहला क्वेश्चन लगाइए और दूसरा क्वेश्चन भी लगाइए। पहले में आपको डिस्टेंस डायरेक्शन पूछे, दूसरे में डिस्टेंस पूछा। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसका भी आंसर आया होगा बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या आया होगा, जिसने भी देखा होगा कि देखिए क्वेश्चन ने सिर्फ ये पूछा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर, हमें डिस्टेंस को कवर ही नहीं करना, बिकॉज इसलिए मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन वाली पूछा है। और कह रहा है कि 4 किलोमीटर जाता है और वह फिर बाएं मुड़कर, ये भी बता दे रहे हैं कि ये तभी लगेगा, ये जो चीज लगता है ये तभी लगता है जब ऑन गोइंग प्रोसेस पूछेगा, मतलब उसका फेस किधर है, वो किधर चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस पे ये लगता है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा, बताइए, कोई क्वेश्चन है। पूर्व का, ईस्ट का बायां क्या होता है? ईस्ट का बायां क्या होता है? नॉर्थ होता है। ईस्ट का बायां क्या होता है? नॉर्थ होता है। देखिए सीधे आंसर आ गया, देखिए नॉर्थ आंसर। बताइए क्या पेन चलाया हमने, कितना सेकंड हमें लगा, बताइए। ईस्ट का बायां क्या होता है? ईस्ट का बस बायां मोड़ना था, नॉर्थ आ गए। देखिए ऐसे ही तो बताए थे, नॉर्थ वो क्या लिखिए, सॉरी ईस्ट लिखिए, ईस्ट। ईस्ट का बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट। तो लेफ्ट का, अब बताइए ईस्ट का बायां क्या होता है? ईस्ट का बायां क्या होता है? तो वो होता है नॉर्थ। ईस्ट का बायां क्या होता है? नॉर्थ। तो ये आपका आंसर आ गया। बताइए कोई क्वेश्चन है? नहीं। देखिए ये ईस्ट है और ईस्ट का बायां बताइए, बनाइए, ये होता है बायां। ये 4 किलोमीटर और ये भी 4 किलोमीटर। किधर चल रहा है बंदा? नॉर्थ की तरफ, तो ये नॉर्थ की तरफ। ये आंसर आ गया। देखिए डायग्राम भी बना दिए हैं और ऐसे भी बता दिए हैं। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, राम अपने, इसमें आप फोकस करिए। अब यहाँ क्या लगेगा, यहाँ दूरी पूछ रहा है तो दूरी के अकॉर्डिंग लगा, ये नहीं कि हर जगह वही चीज लगा रहे हैं। अब यहाँ दूरी पूछ रहा है तो दूरी में हमने क्या बताया है? दूरी में हमने बताया है, आप इसको न्यूज याद करिए, NES W, है ना, इसी से न्यूज मिलके बना है। न्यूज जो है इसी से मिलके बना है, समझ रहे हैं? न्यूज जो है, तभी तो कहते हैं चारों दिशाओं की न्यूज। सही कह रहे हैं ना, इसी से न्यूज, अपने न्यूज वाले ने यही से लिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए राम अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, जाता किसके घर है? उत्तर तरफ जाता है। कितना जाता है? 4 किलोमीटर। तो नॉर्थ को दीजिए 4, ये देखिए लिखा है नॉर्थ में 4 किलोमीटर जाता है, ये देखिए। फिर बताइए 3 किलोमीटर पश्चिम में, कोई ये क्वेश्चन है? ये तो खुद ही बताता जा रहा है, बाएं दाएं भी नहीं मोड़ रहा है। 3 किलोमीटर पश्चिम में, देखिए पश्चिम को दीजिए 3 रुपए, पश्चिम को दीजिए 3 रुपए। फिर 8 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, 8 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, देखिए इसको भी 8 रुपए दे दीजिए। अब वह किस दिशा में, अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो याद करिए वो दिन जब हमने कल बताया था, पाइथागोरस प्रमेय भी बताया था, सब कुछ बताया, बट डिपेंड करता है आपने क्या याद रखा है, ठीक है। देखिए तो आप देखेंगे मैंने बताया था कि नॉर्थ और साउथ आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल होने का मतलब है माइनस। तो देखिए नॉर्थ यहाँ और साउथ यहाँ, नॉर्थ 4 है, साउथ 8 है, तो दोनों का माइनस करके निकालेंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 4। किसके पास बचेगा? नॉर्थ के पास। तो जो जो चीजें बचेगी, ईस्ट किसी से कटेगा नहीं, वेस्ट किसी से कटेगा नहीं, तो आप मत लिखिए वेस्ट को, नहीं वेस्ट जो जो बचा उसको लिख दीजिए। देखिए नॉर्थ क्या बचा, सॉरी साउथ बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? अभी आपका साउथ बचा, यहाँ लिख दे आ रहा ना, यहाँ साउथ आपका बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ है? वेस्ट बचा। आप सोच रहे हैं साउथ को हमने क्यों लिखा? साउथ को इसलिए लिखे, देखिए साउथ 8 है, नॉर्थ 4 है। आप जो बड़ा होता है उसी की तो वैल्यू आती है, तो 8 में से 4 गए तो 4 तो आएगा, लेकिन साउथ का आएगा 4, ठीक है। तो आप 4 लिख देंगे, ठीक है। वेस्ट का कितना है? 3 लिख देंगे।
हमने कल बताया है कि अपोजिट डायरेक्शन तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं, पर जो अपोजिट डायरेक्शन है ये नहीं है, ये अगल बगल के डायरेक्शन होते हैं ना। ये कोई क्या अपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे के? नहीं है, ये अगल बगल के डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ होता है और इसका ईस्ट होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम इनको क्या करेंगे, इनका हम निकाल लेंगे। क्या क्या निकालेंगे? इनका हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कल हमने पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, तो इसको देखिए रब करते हैं, इधर बता दे रहे हैं, ठीक है। ये इधर पाइथागोरस प्रमेय बताते हैं। देखिए आपका क्या आया आंसर, यस और डब्ल्यू आया था, और ये 4 और 3 आया था। तो हमने बताया कि इनमें से दोनों का स्क्वायर निकाल लीजिए। जब आपको ऐसे निकालना 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये जो चीज आएगी नहीं, ये वही सीधे निकाल लीजिए कि वही अपने घर से उसकी दूरी है पूछ रहा है। तो इस कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा 25, और इसका रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम डायग्राम बना के भी करते हैं, जिसको नहीं समझ में आया तो उसे डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए या तो आप फोकस की तरफ देखिए तो आपको तभी आएगा बिना डायग्राम वाला, या तो फिर आप डायग्राम लगाइए, डायग्राम फिर बनाना ही पड़ेगा ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बिना डायग्राम के सीखना है, तो आप इसे थोड़ा फोकस के साथ सीखिए, बहुत ही अच्छे से सीरियस होके सीखिए, तो आ जाएगा, ठीक है। आप इसको देखिए, फिर से मैं डायरेक्शन बना के हम बताते हैं डायग्राम कैसे बनाते हैं। इसको रफ कर दें, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। राम अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ये देखिए चल गया। फिर वह पश्चिम की ओर कितना जाता है 3 किलोमीटर, देखिए उतना ही बनाएंगे, थोड़ा छोटा बना देंगे, ठीक है। 3 किलोमीटर जाता है। फिर पश्चिम की ओर, फिर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, सॉरी 8 किलोमीटर जाता है। तो ये देखिए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जा रहा है, दिख रहा है ना, 8 किलोमीटर जाता है। अब अगर सूरज मूरज जो भी थे ये राम थे, राम का घर ये था, राम का घर क्या था ये वाला था। अब कह रहा है अब बंदा कहाँ पहुंच गया, राम यहाँ आ गए। तो कह रहा है कि राम का घर से कितने, राम अपने घर से कितने दूर है, तो यहाँ पे बंदा आ गया है। तो बताइए क्या ये कोई एंगल है? पाइथागोरस प्रमेय कल हमने बताया, याद करिए, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, ये होता है 90 डिग्री, कल हमने बताया था नहीं, ठीक है। तो ये मान लीजिए ए बी सी, तो सी बी बराबर, सी बी का होल स्क्वायर बराबर, मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालना होता है, होल स्क्वायर बराबर होता है ये पी, इसको रख लीजिए, सी ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। इन दोनों के इसका इसका स्क्वायर जो है इसके बराबर का होता है, ठीक है। तो अब ये अभी तो पाइथागोरस प्रमेय तो लग नहीं रहे, तो हम इसे पाइथागोरस बनाना पड़ेगा कैसे। अगर हम देखिए आपको ये पता है ये 3 है, तो अगर हम ऐसे लाइन खींच दें, ड्रा कर दें, तो ये भी तो 3 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, ये देखिए 3 आ गया। अब बताइए ये टोटल 8 है, देखिए कौन सी 8 है, ये जो है टोटल 8 है, टोटल 8 है, ठीक है। अगर इतना 4 है, इतना 4 है, तो इतना भी तो कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा ना। हमको निकालना कौन सा एंगल है, हमको ये एंगल है निकालना, ये वाले, ये यही तो पाइथागोरस प्रमेय, यही तो एक राइट एंगल बनता है, राइट एंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। देखिए ये राइट एंगल, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस। आपसे ये राम का घर पूछा गया, ये डिस्टेंस पूछी गई है ये, तो हम क्या कर देंगे, एच का होल स्क्वायर बराबर किसका 3 का होल स्क्वायर, ये 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 16 बराबर एच स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा 25, इसको रब कर दीजिए। तो एच बराबर रूट में 25 हम कर देंगे, तो एच की वैल्यू 25 कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर क्या होता है रूट 25 होता है ना, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहीं डाउट है, नोट डाउन कर लीजिए पूरा, इसको पूरा नोट डाउन करिए।
समझ में आया? देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन को पढ़िए दोनों को। इसमें देखिए क्या पूछा, ये भी जो भी हम क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इनके सारे टाइप, इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन देखिए, अपने से देखिए आ रहा है। इसमें देखिए क्या पूछा, शंकर ने 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, देन उसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर 20 किलोमीटर चलता है, ये मुड़ता है वो मुड़ता है, और लास्ट में आपसे सिर्फ सबसे ज्यादा ये फोकस हम करते हैं अपने क्वेश्चन पे कि एक्चुअली हमसे पूछ क्या रहा, उसी के अकॉर्डिंग। ये पहले से नहीं ढेर सारा उसमें हिस्ट्री निकालने लगते हैं। हम पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है। जो पूछ रहा है ना पॉइंट वही निकालते हैं, मतलब एकदम फिक्स पॉइंट उसी चीज को निकालते हैं, फालतू की चीजें हम नहीं निकालते हैं। ठीक है, टाइम हमारा फालतू में लॉस होगा। हम देखते हैं ओनली डायरेक्शन पूछा है, तो क्या डिस्टेंस हमसे मतलब है? नो, बिल्कुल डिस्टेंस हमसे कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमसे डायरेक्शन ओनली पूछ रहा है। लेकिन देखिए डायरेक्शन भी क्या पूछ रहा है, अपनी यात्रा किस दिशा से आरंभ की, बताइए। कल हमने क्वेश्चन बताया था ना कि 2 टाइप के डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि जब आपको नहीं स्टार्टिंग पॉइंट दे दे, ठीक है सुनिएगा, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे दे, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे दे और इंड का पॉइंट पूछे, स्टार्टिंग पॉइंट दे दे और इंड का पॉइंट पूछे। दूसरा टाइप ये बनता है जब आपसे इंड का पॉइंट दे दे, इंड का पॉइंट दे दे और स्टार्टिंग का पॉइंट पूछ ले, इंड का पॉइंट दे दे और स्टार्टिंग का पॉइंट क्या कर ले, पूछ ले। तो देखिए क्या करते हैं, पहला इसी को देखते हैं। ठीक है, अगर हमने कहा कि 2 टाइप के बनते हैं तो दोनों को एक बार समझ लीजिए। पहले में क्या होता है क्वेश्चन कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पॉइंट दे देता है, ठीक है, और ये पॉइंट आपसे पूछ लेता है। यहाँ क्वेश्चन में उल्टा कर दिया गया। अगर सोचिए, मैंने बताया ये क्वेश्चन आप देखिएगा, पहली क्लास देखिएगा नहीं, पहली दूसरी तीसरी नंबर वाइज देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, इस पॉइंट को पूछा गया है, इस पॉइंट को पूछा गया है और ये पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ ये चीज है, ये पॉइंट को दे दिया गया है। अब देखिए क्या बोला, 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, तो हम यहाँ से सोल्यूशन इसका निकालिएगा, इस चीज को पूछ रहा है। अब देखिए आगे क्या करता है, बाएं मुड़ता है, तो लिखिए जो मुड़ा उसको लिखते जाइए। बाएं मुड़ता है तो हमने भी लिख लिया लेफ्ट मुड़ता है, देन उसके बाद दाएं मुड़ता है तो हमने भी राइट लिख लिया। ठीक है, फिर क्या करता है, दूरी तय करने के बाद अंत में वह दक्षिण की ओर जाता है। अंत में वो किस डायरेक्शन में जाता है, तो हमने देखा वो साउथ में जाता है। किधर जाता है, साउथ में जाता है। बताइए अगर वो साउथ में जाता है, साउथ की ओर जाता है, तो शंकर ने अपनी यात्रा किस दिशा से आरंभ की। अब बताइए वो लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, लेफ्ट से राइट कैंसिल होगा, लास्ट में रिजल्ट क्या है, साउथ, लास्ट में रिजल्ट क्या है, साउथ। मैंने अभी बताया है कि जब भी जीरो आए, जब भी जीरो आए मतलब सारा कट जाए, तो उसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन। मतलब जो बंदा है वो कहाँ से स्टार्टिंग किया था, साउथ से चलना स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था, साउथ से। तो इसका आंसर क्या आ गया, साउथ। इसका आंसर क्या आ गया, साउथ। देखिए अगर यहाँ पे एक आता, अगर यहाँ पे एक आता तो हम साउथ का मतलब सपोज मान लीजिए एक का मतलब है कि अगर एक लेफ्ट आ जाता या कुछ राइट आ जाता, मान लीजिए सपोज एक लेफ्ट बच जाता या राइट बच जाता, तो हम साउथ का लेफ्ट निकालते। तो देखिए अब जो चीज आता, सपोज मान लीजिए यहाँ लेफ्ट आता, सपोज मान लीजिए यहाँ लेफ्ट आंसर आता, तो हम इसको चेंज कर देते। किसमें चेंज करते, उल्टा कर देते। जैसा इसने उल्टा कर दिया, क्वेश्चन हमसे उल्टा पूछ लिया, फर्स्ट का देखना पूछ के एंड का पूछ लिया, तो हम भी इस डायरेक्शन को भी उल्टा कर देते। लेफ्ट को किसमें चेंज कर देते, राइट में। लेफ्ट को किसमें चेंज कर देते, राइट में, और फिर आंसर देते, नॉर्थ का राइट बताते। जैसे नॉर्थ का लेफ्ट बचता तो हम नॉर्थ का राइट बताते, अगर नॉर्थ का लेफ्ट बचता तो हम किसका बताते, नॉर्थ का राइट बताते। ठीक है, बट ऐसा कुछ बचा ही नहीं, रिमाइंड क्या हुआ था, जीरो हो गया था। तो मैंने कहा जीरो का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होता है तो अगर साउथ आया था तो साउथ से ही चल रहा होगा, मतलब उसने स्टार्टिंग पॉइंट किधर से की होगी, साउथ से ही स्टार्टिंग पॉइंट की है। अब देखिए ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ डिस्टेंस पूछ रहा है।
डिस्टेंस को कैसे लगाते हैं देखिए, दीपक 20 किलोमीटर, तो मैंने कहा डिस्टेंस के लिए हर चीज को देखिए, ध्यान से देखिए किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाया जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाए थे। नहीं तो हम लोग लगाए थे, यहाँ पे दिख रहा है ये चीजें, चलिए यहीं पे लगाते हैं हम लोग। मैंने कहा कि न्यूज याद कर लिए, NESW, हाँ ये चीज याद कर लीजिए, ठीक है। उत्तर की ओर कितना 20 किलोमीटर लिख दीजिए, उत्तर की ओर 20 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता, उत्तर का बायां क्या होता है आपको पता, उत्तर का बायां क्या होता है, वेस्ट होता है, तो बायां कितना 40 किलोमीटर। देन पुनः बायां मुड़ा, तो इसका बायां क्या होता है और 20 मीटर जाता है, देखिए ये 20 मीटर चल गया, पुनः बायां। फिर वह दाएं मुड़कर, फिर वह दाएं, ये यहाँ इसका दायां है, इसका दायां कौन होगा, देखिए 20 किलोमीटर जाता है पुनः दाएं मुड़ता, तो इसका दायां, इस बंदे का दायां, साउथ का दायां क्या होता है आपको याद होना चाहिए, वेस्ट होता है। ये एक दूसरे के दायां होते हैं, तो अब हमें साउथ का दायां वेस्ट होता है, तो हम कहाँ लिख देंगे, इसी के नीचे 20 लिख देंगे। अब वो कह रहा है आरंभिक बिंदु से दूरी बताइए, तो अभी मैंने बताया है कि नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, मतलब नॉर्थ से साउथ कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास ओनली क्या बचा, वेस्ट बचा है, ओनली क्या बचा है, वेस्ट बचा है, ओनली वेस्ट बचा है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 40, ये 20, ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितनी डिस्टेंस आ गई, 60 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई, 60 किलोमीटर की दूरी, जो है मीटर उटर जो भी लिखा हो लिख लीजिए, 60 मीटर आंसर आ गया, क्या आ गया, 60 मीटर आपका आंसर आ गया। ये देखिए ये मीटर है रहता है, एम का मतलब मीटर है, ठीक है, यहाँ पे एम का मतलब मीटर है, तो ये आंसर आया। अब इसे अगर डायग्राम से बनाना चाहते हैं तो देखिए हम इसे बिना डायग्राम कैसे करते हैं, इसे डायग्राम से भी देखिए लगाते हैं, डायग्राम से कैसे, डायग्राम से भी देखिए इजी है। दीपक उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, तो हम देखिए बनाए, दीपक जो है उत्तर की ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, देखिए फिर वह बाएं मुड़ता है, तो ये बाएं मुड़ गया, और कितना जाता है 40 किलोमीटर, तो थोड़ा 40 को लंबा कर दीजिए। फिर पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है 20 जाता है, तो देखिए ये 20 जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 20 जाता है, ये 20 आ गया। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो अब इसका दायां कौन सा होगा बताइए, तो आप बोलेंगे इसका दायां होगा, पुनः दाएं मुड़ता है, तो ये इसका दायां हो गया, पुनः दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब बोल रहा आरंभिक, तो बंदे ने आरंभिक स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, ये तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखिए यहाँ लड़का आ गया, वो यहाँ दीपक आ चुका है, दीपक जो है आपका यहाँ आ चुका है, ठीक है, और यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस ये पूछी जा रही है, ये वाली डिस्टेंस है पूछी जा रही है, इस क्वेश्चन का है यहाँ, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस है पूछी जा रही है। तो बताइए अगर ये 20 है, ये 20 खत्म, अगर ये 40 है तो ये नीचे भी तो 40 होगा, और ये 20 है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है, और ये इतनी 40 है, तो टोटल मिला के कितनी डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस मिलाइए तो कितनी हो जाएगी 60 मीटर, तो कितना आंसर आ गया 60 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। देखिए डायग्राम से भी बन गया और बिना डायग्राम से बना गया, डिपेंड करता है आपको जो समझ में आए आप उसको समझिए, कोशिश करिए कि दोनों आने चाहिए, ठीक है, डायग्राम वाला भी आना चाहिए और बिना डायग्राम के आना चाहिए। सारे नोट कर लीजिए।